तो बाबा जी ने क्या कहा था, एक एक वचन को सुन लीजिए, आपकी शंका चली। कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई कानून हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। क्या इतनी बुलंदी आवाज किसी ने लगाई? क्या ऋषि मुनियों के इतिहास में और सारी शक्तियों के इतिहास में आपने कभी ऐसी आवाज पढ़ी है? या कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष कलयुग में आए, क्या इस तरह परिवर्तन की जीवात्माओं के हमदर्दी के लिए किसी ने ऐसी आवाज लगाई है? क्या कहा था? कितने परिचय आपको दिए बाबा जी, कितने परिचय, कितनी पहचान आपको, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आया। हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने बड़े बड़े काफिले निकाले और आपको उसमें शामिल रखा। काफिलों के ऐसे नाम और मुहूर्त जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं है। ऐसे नाम दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, क्या कभी दूरदर्शी काफिला, क्या आपने ऐसे नाम कभी पढ़े हैं या कहीं तुमको सुनने को मिला? ये अनोखे महापुरुष का अनोखे परिवर्तन की भूमिका है। प्रेमियों, तुम गुरु तक सीमित मत रहना, मालिक खुद आया हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में परिचय दिया है कि जब भीषण कलयुग आ जाएगा और कलयुग का जीव जब गुरुओं को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा और सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। जय गुरुदेव, खुद आ जाएगा। और उस महापुरुष का आगे हो जाओ, जीवों के प्रति काम क्या होगा? क्या लिखा है? किसन मुख जी वह होए मोए जबही और जन्म कोटि अग्ना सोत वही। वो मालिक कौन सी दया करेगा? कहा कि जब जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। प्रेमियों, ये काम किसी के पास का है? किसी के पास वो दया दृष्टि है कि दया दृष्टि डालकर जीवों के अनंत जन्मों को पापों को क्षय कर दे? क्या तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कर सकता कुछ? और दयाल की आवाज क्या है? जब मैं आऊंगा मृत्युलोक मंडल पर और जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। यानी जब पाप साफ कर दूंगा, पाप और पात्रता जब तैयार कर दूंगा, तब मैं अमोलक नामदान दे दूंगा। देखिए कितनी बड़ी चीज। और आपकी समझ में जब पुराने गोस्वामी जी महाराज के वचन रामचरितमानस जो हर हिंदू के घर में रखी है, जब वो वचन तुम्हारे समझ में नहीं आए, यानी उनके नहीं जान पाए, तो इनके कैसे पहचान दोगे? ये तो तुम्हारे पास बस की है ही नहीं। कितना साक्षात्कार, इतनी बड़ी चीज आपके सामने कहा था। और जहां जहां बच्चा काफिले में 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 10,000 किलोमीटर 50,000 वाहनों के साथ 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया और सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी वचन नहीं। कहा था बच्चा, जहां जहां रात्रि पढ़ाओ डालकर, जो मैंने रात्रि में सत्संग किया है, जो मैंने मन से जो कहा बोला है, जब तक ये सब नहीं पूरा हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि जो मैंने वादे किए ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। जय
गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए गोली की शिकार करती है, लेकिन मुझको मारने के लिए अब इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। आप सब भूल गए क्या? गुरु जी सब झूठ बोलते? क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? अरे आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाकर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। क्या ये सब हो गया जो तुम कहते हो बाबा जी चले गए? ये काम हो गया? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिल गई? क्या तुम्हारी जीवात्मा सच्चे घर पहुंच चुकी? जो तुम कह रहे हो कि ले जाने वाला चला गया, फिर इसको ले कौन जाएगा? समस्या इस बात की है, आप सदगुरु दयाल को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि बाबा जी ने कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश पहुंचा नहीं लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि ये काम सब हो गया तुम्हारा? क्या तुम्हारी जीवात्मा न जगी न पहुंची और तुमने पहुंचाने वालों को पहले ही पहुंचा दिया? यही तुम्हारी मानसिकता, यही तुम्हारा गुरु ज्ञान, यही तुम्हारा गुरु में प्रेम आस्था और विश्वास श्रद्धा, यही तुम्हारी गुरु में कुर्बानी मानी जाएगी। आपको ये सब विचार करना है। इतने भी संत आए कबीर साहब से लेकर जितने नानक पलटू रैदास सिंह कबीर बहुत आए, हजारों से ऊपर। किसी का इतिहास उठा के देखिए जिस संत महापुरुष ने कोई वादा किया हो समाज देश के लिए, संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए और धोखा देके मर के चला गया हो, ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे या गुरुओं का कोई ऐसा किया या अवतारी शक्तियों का या ऋषि मुनि महात्माओं को कोई ऐसा इतिहास जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देकर मर के चला गया हो? कोई ऐसा किया? फिर तो अपने गुरु के लिए कैसे संकल्प नहीं किया? अभी जो कहा, जो वादा किया उसका केवल हमने अपने प्रचार रूप दिया है। गुरु के वचनों का केवल प्रचार रूप दिया गया। अब एक कार्य रूप में कोई वादा सामने नहीं आया और तब तक स्वार्थी लोभी राष्ट्रियों ने हिंदुस्तान की